नमस्कार प्यारे दोस्तों, तो आज देखते हैं हमारे दिनचर्या के बारे में क्या होता है हमारे दिन के दैनिक क्रियाकलापों में। ए वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले मैं उठा और मैंने पिया 1 लोटा पानी। उसके बाद पिताजी के लिए मैंने कर दी हजामत। फिर मम्मी ने लाइट से दिए मुझे काजू किशमिश, तो मैंने इनको जल्दी से खा लिया। फिर मम्मी ने मुझे एक डायरी ला कर दी जिसमें मुझे एक बहुत बड़ा काम का ठेका दिया गया। मुझे बोला गया है कि इसमें आज हमारे जिस फंक्शन में जाना है उनके द्वारा, लोगों के द्वारा मुझे हमारे फंक्शन में कितने पैसे दिए गए हैं। ठीक है, तो हमारी शादी में जितने पैसे दिए थे उसके हिसाब से मैंने इनको बोला कि हमारे यहाँ पे 200 रुपये दिए गए हैं, तो हमें उस फंक्शन में वापस 200 या इससे ऊपर पैसे देने हैं, इससे कम नहीं देने। ठीक है, तो ये हमें आइडिया लग गया। फिर मुझे बोला कि कल और फंक्शन है, उसके बारे में पहले से देख लो ताकि बार बार देखना ना पड़े। तो मैं फटाफट देखने लग गया और नाम अटपट लिखे होते हैं, थोड़ा बहुत खोजने में वक्त लग जाता है, कोई ना दोस्तों। तो मैंने फटाफट खोजा, तब तक मेरे पिताजी भी वो सब सामान वगैरह रख के नहा धो के तैयार हो गए फटाफट। ठीक है, उसके बाद हम नाश्ता वगैरह सब करेंगे। तो ठीक है, और यहाँ पे भाई साहब बैठे हैं, बातें भी कर रहे हैं और साथ साथ में जो अपने काम है वो फिर मैं डायरी को रख देता हूँ। हमारे पड़ोसी भाई साहब हो गए हैं और मम्मी चाय बनाने लग गई है। मेरे सुबह का दूध पीना है, मैं फटाफट दूध पी लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद में हम आगे काम करते हैं। ठीक है, तो मैंने दूध फटाफट पी लिया है और आप देखते हैं, देखो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। ये मुझे देखने का नज़ारा बहुत ही सुंदर लगता है जब सुबह में। फिर हमारे आगे भतीजी और भतीजी के साथ खेलने के लिए चलते हैं, थोड़ा सा आगे बाहर घूमते टहलते हैं। ठीक है, और हम चले जाते हैं भाई साहब के घर। फिर हमने और भतीजी ने थोड़ी बहुत मीठी मीठी की बातें और चले गए भाई साहब जी के घर। वहाँ पे हमने भाभी जी के साथ बातें की। उसके बाद में हम चले गए खेत में और हमने पशुओं को देखा, निहारा और बहुत ही अच्छा महसूस किया अनुभव। तो आज है हमारे छोटे भाई साहब का बर्थडे और हमारे भाई साहब जी आ गए हैं पड़ोस वाले कि आपके भाई साहब तो है देसावर, लेकिन आप यहाँ पे घर पे हो तो हमारे कुछ पार्टी। तो मम्मी ने बोला कि चलो कल हमने लाए थे अंगूर, तो चलो अंगूर ही खा लेते हैं और अपने बर्थडे की पार्टी भी बन जाएगी। तो हमने भाई की पार्टी मना ली है। अब हमारे घर पे आए थे घी लेने के लिए भाई साहब, तो इनको हमने घी दे के आगे भेज दिया घर पे। अब बारी आ गई है पक्षियों के लिए पानी डालने की, तो फटाफट उनको पानी डाल देते हैं। मैं आ गया भतीज के पास और हमने खाए आम। उसके बाद में हम बढ़ते हैं अपने गांव से दूसरे गांव में जहाँ पे है फंक्शन, और आज मुझे वहाँ पे से आया है न्योता। ये देखो गांव के पास की स्कूल है। ठीक है, तो हम फटाफट चलते हैं वहाँ पे। और देखो बीच का ये जो नज़ारा है वो बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि कल ही हमारे हुई है बारिश, और बारिश भी इतनी धमाधम हुई है कि नज़ारा वास्तव में बहुत ही देखने लायक। तो यहाँ पे साधन बीच में खड़े, तो हमें पास से होकर चलना पड़ेगा, क्योंकि अब इनको बोल तो सकते नहीं और हमें पास में जगह है तो कहने का हक भी नहीं बनता है। ठीक है, तो हम चलते हैं आगे। और देखो यहाँ पे ये टंकी आ गई है पानी की टंकी, यहाँ पे पीने के लिए गांव में और सब जगह सप्लाई होती है, पशुओं के लिए भी। ठीक है, तो यहाँ पे हम फटाफट चले जाते हैं अगले गाँव में और हम चले गए। देखो यहाँ पे पशु है। ठीक है, हम चले गए स्टेशन पे। हमारे कोई भाई साहब आने वाले थे, उनको हमने कॉल किया, लेकिन भाई साहब ने बोला चलो आप चले जाओ, मैं तो बाद में आ जाऊँगा। तो फटाफट चलती है। देखो थाना भी है। ठीक है, थाने से आगे भी गुजर जाती है, कोई बात नहीं। ये देखो टोला इनके पास से हम करते हैं और टंकी, क्योंकि हमें थोड़ी जल्दी है, क्योंकि हम हो गए थे लेट और घर पे बज गए थे 10 और हमें वहाँ पे जाना था 11 साढ़े 11, क्योंकि बाद में हमारे फटाफट जल्दी काम होता है। ठीक है, तो हम चलते हैं फटाफट। अपने गाँव में फंक्शन है वहाँ पे और नुक्ची वगैरह खाने पड़ेंगे ना, नुक्ची की मुझे बहुत ही शौक है। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे पहले ये बाइक हो गया भूखा, इनको डालना पड़ेगा पेट्रोल। तो पैसा आपको दे देते हैं पैसे और पैसा फटाफट डाल देते हैं पेट्रोल। चलो हम अब आगे चल देते हैं। तो फटाफट आ गए अपने फंक्शन पे। ये हमने मखाना खा लिए, हमारे यहाँ पे होती है मनुहार। ठीक है, तो अब हम भाई साहब के पास में बैठे हैं और थोड़ी सी बातें गपशप कर देते हैं। ये हमारी बैठक है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमारे खाने की व्यवस्था हो चुकी है, तो लगभग हमें भी यहाँ पे बुलावा आ चुका है और हम खाना खाना, देखो नुक्ची है, चक्की है। ठीक है, तो हम जल्दी है खाना खा के आगे। एक छोटा सा बैंक में काम है, तो पास के जो शहर है बड़ा सा, वहाँ पे हमें जाना पड़ेगा और जो अपना काम है बैंक का, क्योंकि खाता हो गया बंद। ये हमारे पास से भाई साहब ने कर लिया ओवरटेकिंग, लेकिन कोई ना, हम इनसे आगे गुजर जाते हैं। जो ठीक है, थोड़ा सा वीडियो बना। ये भाई साहब ने बोला कि आप थोड़ा रोको, तो हमें साथ में लेकर चलेंगे। मैंने बोला नहीं भाई साहब, मेरे थोड़ा सा अर्जेंट है और पहचानते भी नहीं तो किसी को। तो हम आके हैं अपने बैंक के आगे और यहाँ पे भाई साहब जो बैंक वाले हैं वो खाना खा रहे हैं, तब तक हम बाहर का वीडियो बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखो आज भी थोड़ा मौसम मेहरबान है, लगता है शाम तक बारिश आ जाएगी। तो ठीक है, अब हम ये देखो यहाँ का जो शहर का नज़ारा है वो, तो हमारा काम हो गया, हम वापस चल दिए। और ये देखो थाना है जो बड़े शहर का है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है अपराधियों में भय और आम जन में विश्वास। अब हमारे मन में आया है आइडिया कि चलो छेमकरी माता धाम चल देते हैं, जो है भीनमाल शहर से मात्र
3 किलोमीटर दूर सैमकरी माता का है प्रसिद्ध मंदिर। तो हम चलते हैं सैमकरी माता के मंदिर। ये देखो हम दाएं तरफ मुड़ गए, ये बड़ा सा प्रवेश द्वार है और यहाँ से हम बढ़ते हैं सैमकरी माता के मंदिर की तरफ। सैमकरी माता का मंदिर वास्तव में बहुत ही दर्शनीय एक स्थल है, बहुत ही बड़ा स्थल है और ये माता जी का मंदिर है। चलो मैं अकेला ही हूँ, लेकिन अकेला ही काफ़ी हूँ। माता जी के दर्शन करने हैं तो जाना तो पड़ेगा ही और ये बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। अगर आप भी आना चाहें तो यहाँ पे आ सकते हैं। अगर भीनमाल विजिट कर रहे हो तो यहाँ पे माता जी के मंदिर जरूर आना। और हमारे मारवाड़ी में यहाँ पे भीनमाल की भाखरी भी बोलते, ठीक है। तो यहाँ पे फिर ऊपर तक चढ़ने के लिए, जो पर्वतों पर चढ़ना है वहाँ तक चढ़ने के लिए यहाँ जोरदार सड़क बनी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पूरा लिखा हुआ है कि आप यहाँ हर एक छोटी से छोटी बात लिखी हुई है कि आपको किस तरह से परिसर में व्यवहार करना है, किस बातों का ध्यान रखना है, प्रत्येक बात लिखी हुई है, ठीक है। तो हम चले गए हैं माता जी मंदिर के ठेठ ऊपर परिसर पर। यहाँ पे पानी की अच्छी व्यवस्था है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु आ गए हैं और बहुत थक चुके हैं माता जी के मंदिर के दर्शन करने के बाद, तो यहाँ पे आराम से विराजमान है, ठीक है। यहाँ पे एक भाई साहब भी सोए हैं। तो ये माता जी का बड़ा सा मंदिर है, ठीक है। और यहाँ पे सैमकरी माता, इनको खींवज माता भी बोलते हैं। तो हम आ गए हैं, माता जी के दर्शन कर लेते हैं और हमने प्रसाद वगैरह दे दिए, ठीक है। तो यहाँ पे माता जी की हमने परिक्रमा भी कर दी है। तो यहाँ पे जो नए नए बिजने हैं वो यहाँ पे माता जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। चलो यहाँ पे एक छोटा सा और मंदिर है, यहाँ पे भी हम दर्शन कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे भी दर्शन कर लिए हैं और यहाँ पे एक अनाउंस हुआ है कि जो हाल ही में कोई है तो पुलिस प्रशासन ने यहाँ पे भी अनाउंस करवा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो किस तरह से लोग आराम से माता जी के दर्शन करने के बाद में आने दें। तो यहाँ से मैंने ऊपर से बताया कि देखो हमारे यहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था है बहुत अच्छे से, ठीक है। हम थोड़ा बहुत वीडियो और बना देते हैं और यहाँ पे श्रद्धालु धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरे। थोड़ी सी सीढ़ियाँ ज़्यादा नहीं है, बाकी आप ऊपर तक बाइक लेके आ सकते हो। तो यहाँ पे गन्ने की व्यवस्था, जूस की भी व्यवस्था है, ठीक है। अब हम चल देते हैं वापस अपने घर की ओर, ठीक है। तो हम चलते हैं यहाँ से घर की ओर और तो भतीजे के सामने हमने कर दिए बहुत सी मीठी मीठी बातें और अब हमारे मन में आया विचार कि एक गाना गा लेते हैं। राजस्थानी गाना गाते हैं। ओ गोरे ढोरा रे धरती रो पे चरंग पाना रे धरती रो पीतल पातल रे धरती रो मीरा कर्मा री धरती रो कितरो रे करा में बखान कण कण सु गूंजे जय जय राजस्थान। घर गूंजा भाई धर्म जला, घर गूंजा भाई धर्म जला, धर्म जला भाई धर्म जला हो। फिर मैंने खा लिया है शाम का खाना और माता जी ने मुझे घी, सब्जी और रोटी दे दी है। मैंने फटाफट से खा लिया। उसके बाद में आ गए हमारे पड़ोस में भाई साहब, तो हम भी वहाँ पे चले जाते हैं और यहाँ पे हमारे साथ थोड़ी बहुत मनुवार की कि आप पानी वगैरह पी लीजिए। तो हमें बाद में दिया गया पानी और हमने पानी पी लिया, ठीक है। और थोड़ी सी गपशप की हमने, छोटी छोटी बातें की और क्योंकि आज हम सभी अलग अलग फंक्शन में गए थे तो कहाँ पे क्या हुआ, कैसे बातें की, कौन नए लोग, सब बात एक दूसरे को शेयर की। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज हमने जो जो एक्टिविटीज़ की लगभग सब आपको बताने की कोशिश की है, ठीक है। तो आगे हम और अच्छे से करने का प्रयास करेंगे और प्रत्येक बात को आपके सामने रखेंगे, उसके तर्क वितर्क प्रत्येक पहलू को आपको बताएंगे, ठीक है दोस्तों। तो बने रहेगा हमारे साथ। जय हिंद।